So this is the last part of our poverty chapter, and we'll be doing the critical assessment of poverty alleviation programs. Like government has implemented lots of poverty alleviation program, including those three-dimensional approaches. And now let's look at some of the highlights of the poverty alleviation program. है ना क्या क्या चीजें हुई. So we see that poverty alleviation program की वजह से जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया की उसमें राइज हुआ है ना. देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पर कैपिटा इनकम में राइज हुआ और एवरेज जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी हम लोगों ने देखा कि इट हैज आल्सो इंक्रीज्ड. वी आर नॉट सेइंग सब लोगों की बढ़ गई, बट देन समवेयर इट हैज शोन इट्स इफेक्ट. देन the percentage of absolute poor in some states now well below the national average, है ना. यानी जो एब्सोल्यूट पोवर है जिसमें हम बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने लोग थे उसमें हम लोगों ने इंप्रूवमेंट देखा. ठीक है. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द हाईलाइट. ओके, बट ये दो तो हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स हो गए. बट जो तीसरा जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हंगर, स्टार्वेशन एंड मालन्यूट्रिशन, यहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली. ठीक है. मीन्स स्टिल इवन आफ्टर डिस्पाइट दीज पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स ये प्रॉब्लम हमारी कंट्री की पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो पाई. यानी सीधा सीधा अगर हम लोग कंक्लूड करें तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम कुड डू वेल, थोड़ा काम किया भी है, बट स्टिल इट वाज नॉट सफिशिएंट टू एरिडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. तो ये एक इसका मेजर मतलब लिमिटेशन रहा किसका, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का. अब जब हम नजर डालेंगे कि व्हाई डिड इट हैपन, ऐसा क्यों हुआ, तो उसके रीजंस को हम लोग देखते हैं. कौन कौन से ऐसे 3 एरियाज हैं जहां पर हम लोगों को लगा कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो उनने ज्यादा बहुत अच्छा जो है वो नहीं किया है. ठीक है. और क्यों एक तरह से व्हाई डू वी कंसीडर दैट दे वर एक्चुअली द फेलियर, है ना. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का जो मकसद था कि वो इस हद तक पॉवर्टी को खत्म कर देंगे वो हम लोग अचीव नहीं कर पाए. सो हियर वी विल talk about this. Okay. So one is faulty implementation. The other is unequal distribution of assets. And the third one is lack of resources. ये 3 ऐसे जगह रही जहां पर हमने देखा कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया और वो उसको उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिला. तो फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन से शुरू करते हैं, है ना, और तीनों पढ़ेंगे. दीज 3 पॉइंट्स आर दी लास्ट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके. So this is looks like a very small topic, but it's a big concern. Now faulty implementation. Faulty implementation से मतलब ये कि जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने या गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम जो है वो चालू किए उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाया. अब मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रोग्राम्स दो तरह से लागू हुए ना. एक तो वो गवर्नमेंट की तरफ से और दूसरा बैंक्स की तरफ से. क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी, क्रेडिट फैसिलिटीज वाली प्रोग्राम्स थे हमारे पास में ना, जहां लोन दिया जा रहा है वो प्रोग्राम्स थे. तो कहीं ना कहीं बैंक्स की तरफ से हम लोगों ने देखा कि उसको उस तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और अल्टीमेटली वो जो प्रोग्राम जिसके लिए था, है ना, टू द लोवेस्ट रैंक का जो बंदा है ना, इन टर्म्स ऑफ इनकम, वहां तक उसका बेनिफिट जो है वो पहुंच ही नहीं पाया. ठीक है. और उल्टा हुआ क्या कि उस स्कीम का फायदा पुअर के बजाय नॉन पुअर्स जो हैं उन लोगों ने उठाना शुरू कर दिया. एज इन they were well to do and they were very well aware of these schemes. So now they have started taking advantage of these poverty alleviation programs, जबकि पहुंचना था लास्ट तक. तो यहाँ बात वही आ जाती कि तालाब में दाना डाला लेकिन वो जो सबसे छोटी मछली है उसको समझ के आपने डाला, लेकिन बड़ी मछली वो दाना खा गई. ठीक है. तो ये यहाँ भी यही वाली बात जो है वो प्रूव होती है. सो हियर इट इज. तो यहाँ भी आप देखो, याद करो कि जब व्हेन वी वर स्टडीइंग इन द वेरी फर्स्ट वीडियो, हम लोगों ने जब बात की थी तब हमने क्या बात किया, है ना, वेरी फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, तब हमने बोला था कि एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है टू आइडेंटिफाई द राइट कैंडिडेट एंड हेल्प हिम, है ना. तो टू आइडेंटिफाई ये ही हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाए. आगे ये बात तो बहुत दूर की है.
तो यहाँ ये चीज हमको साफ दिखाई देती है कि हम पुअर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए और हमारी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स का फायदा पुअर के उठाने के बजाय नॉन पुअर्स ने ज्यादा उठाया। ओके, ये बात हो गई। दूसरा, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन ना, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इनका पार्टिसिपेशन ज्यादा रहता है बिकॉज दे विल बी द पीपल हु कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द पुअर एंड हेल्प देम आउट। बट हुआ क्या कि यहां से जो लोकल जो गवर्नमेंट हो गई जहां पर जाती है हेल्प सरकार की तरफ से, इन लोगों ने भी इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द पुअर दे हैव आल्सो स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज ऑफ दी स्कीम्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये जो पुअर है ये तो मिस ही हो गया, जिसके लिए प्रोग्राम था उस तक तो चीजें पहुंच ही नहीं पाई। तो ये दूसरा तरीका जो है वो गड़बड़ हो गया। अब ऐसे में क्या हुआ, जैसे हम लोग वन दैट डे वी वर टॉकिंग अबाउट जनधन योजना, है ना। तो मान लीजिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ पैसा अगर देती है, किसको, पुअर के लिए देती है, तो जनधन योजना अगर उनका बैंक अकाउंट नहीं है तो वो पैसा पहले कहाँ जाएगा, गांव के अंदर पंचायत पर जाएगा, जो भी पंचायत सेक्रेटरी होगा, सरपंच होगा, उनके पास पैसे जाएगा, एंड देन द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर पीपल। तो जब वो इस तरह से जब जा रहा था पैसा, तो ऑब्वियसली वो पैसा ठीक ढंग से पहुंच ही नहीं पा रहा था वहां तक, तो है ना। तो जब जनधन योजना वाला जो बैंक वाला अकाउंट वाला जो चला है, उसमें देर इज पॉसिबिलिटी कि ये वाला कल्चर खत्म हो जाए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बिकॉज ऑफ दैट स्कीम द होल द सिनेरियो ऑफ करप्शन गॉट ओवर, बट हाँ ये है कि ये एक अच्छा तरीका था। तो अब कुछ इसी तरह से सोचा जाना था, क्योंकि ज्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन का जो फायदा है वो फायदा उन दूसरे लोगों ने उठाया है, या तो नॉन पोर्स ने उठाया है, या फिर खुद उन लोगों ने उठाया है जो लोग उस स्कीम के अंदर इन्वॉल्व थे। इट वॉज देयर ड्यूटी टू पास दैट मनी, बट दे हैव एक्चुअली ब्लॉक दैट मनी एंड दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट मनी फॉर देयर ओन इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब इसका इम्पैक्ट टोटल ये देखा जाए तो हमको कि जो प्रोग्राम्स है उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इम्प्रॉपर रहा एंड वी डिड नॉट गेट सक्सेस टू overcome this problem. Okay, so the very first point was this. Second point was unequal distribution of assets, है ना। तो ये तो हम शुरू से बात कर रहे हैं ना, when we talked about कि poverty is not the only problem, poverty में भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है the distribution of income is very uneven, है ना। तो वहां हमने इनकम की बात की, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं एसेट्स की। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है, तो आप समझो कि एसेट्स का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है कि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, पर आप देखिए कि उन रिसोर्सेस का यूज किस तरफ किया जा रहा है। आर दी रिसोर्सेस यूज्ड फॉर द betterment of common people, for the betterment of poor people, or they are being used for the betterment or for the development of rich people? ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखनी पड़ेगी। तो एग्जैक्टली इसी तरह की चीज जो है वो हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक कोई पॉलिटिकल विल भी नहीं है, नो पीपल आर हैविंग नो इंटरेस्ट टू वर्क फॉर देम, क्योंकि उनके लिए काम करने के लिए क्या चाहिए, यू रियली नीड अ गुड हार्ट। आप जब तक आपका दिमाग में ये क्लियर नहीं कि नहीं यू रियली वांट टू वर्क फॉर देम, तब तक आप उनके लिए काम नहीं करोगे, बिकॉज एज यू सी द मनी और आपकी सारी चीजें जो है वो बदल जाती है, दिमाग जो है वो बदल जाता है, और जिस तक जो चीजें पहुंचनी है वहां तक वो चीजें पहुंचती नहीं है ना। तो कंट्री लेवल पर भी हम लोग देखें तो व्हेन इट कम्स टू रिसोर्सेज, तो एक्चुअल में हम लोगों ने किया क्या, ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत गांव में थी लेकिन हमने शहर में बनाए, ज्यादा स्कूल्स की जरूरत गांव में थी लेकिन हम लोगों ने शहरों में बनाए। गेटिंग इट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरतें कहां पर थी, गांव के अंदर थी, लेकिन हमने फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी सारी चीजें शहर के आसपास लगाई। इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो है उनको हम लोगों ने ठीक ढंग से डिवाइड नहीं किया, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और इसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरी की पूरी प्लानिंग जो है वो फेल हो गई, है ना। कि जो मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल है उनके पास में तो एसेट्स जो है वो पहुंच ही नहीं पाए, रिसोर्सेज पहुंच ही नहीं पाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन इस चीज का रहा। ओके, सो दिस वाज द पॉइंट। एंड द लास्ट पॉइंट इज लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो हमारे पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज है ना। वी डू नॉट हैव गुड स्कूल्स, इवन हम अर्बन हम बात कर रहे थे अभी कि अर्बन एरिया में ज्यादा स्कूल है, गांव के अंदर कम स्कूल है, पर अर्बन एरिया में भी जो स्कूल्स हैं वो स्कूल्स की हालत कितनी बढ़िया है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो लैक ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास में है। हमारी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है उसकी तुलना में हमारी कंट्री का इनकम ही कम है, और इसीलिए जब भी कोई चीज कम होती है तो हर कोई उसको खींचना चाहता है।
सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो लैक ऑफ रिसोर्सेस हमारी कंट्री में है, उतने नहीं है, हालांकि जितने हैं उतने में भी यूज किया जा सकता है अगर हम लोग थोड़ा सा ग्रीड को अपनी कम कर पाए तो। बट हमसे ग्रीड भी कम नहीं हो रही और रिसोर्सेज भी हमारे बढ़ नहीं रहे। तो ये चीजें हो गई। तो जितने फंड्स हम लोगों को चाहिए उन प्रोग्राम्स को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे हम लोगों ने प्रोग्राम्स किया वो प्रोग्राम्स चलाए, लेकिन उस प्रोग्राम्स में क्या हुआ, हम लोगों को जैसे अगर फंड और ज्यादा होता तो शायद हम लोग मॉनिटरिंग उसकी ज्यादा अच्छे से करते, है ना, और मॉनिटरिंग करते, करप्शन को रोक पाते। अब उसमें बहुत सारी चीजें, हालांकि ओनली फंड्स आर नॉट द मैटर, क्योंकि फंड्स अगर ज्यादा होते हैं, अगर मॉनिटरिंग में भी फिर भी पैसा खर्च नहीं हो रहा है, तो अगेन वापस वो पैसा जो है वो फिर करप्शन के अंदर जो है वो चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉलिटिकल विल की जरूरत भी पड़ती है, थोड़ी सी ऑनेस्टी की जरूरत भी पड़ती है ना, पूरा सब कुछ, है ना। अच्छी मिठाई तब बनती है जब बराबर शक्कर डले, बराबर मावा डले, बराबर दूध डले, है ना। एक चीज को कम ज्यादा करने से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करें कि ओवरऑल रिसोर्सेज कम है, बट स्टिल हम लोग इसको एक फैक्टर बोल सकते हैं, लेकिन ये उतना बड़ा फैक्टर नहीं मानता हूं मैं, एज पर माय माय ओपिनियन। एज इन जो पहले के दो जो फैक्टर्स थे वो ज्यादा मैटर जो है वो करते हैं। बट हाँ, ओवरऑल अगर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल फैक्टर्स अगर रिसोर्सेस ही कम है तो ऑब्वियसली अंत तक जाते जाते तो वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। तो इस तरह से करके ये 3 पॉइंट्स हमारे पास में है फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, और इसका इम्पैक्ट यही रहा कि हंगर, माल नरिशमेंट, देन इलिटरेसी और सारी बेसिक कम्युनिटीज जो है वो लोगों तक पहुंच नहीं पाई, एंड इट हैज कंटिन्यूड। और अभी भी हम लोग देखते हैं तो स्टिल देयर आर 1/5 ऑफ आवर कंट्रीज पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज। तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे, बट देन दे हैव फेल्ड। आई हैव टोल्ड यू व्हाई, व्हाट दीज आर द रीजंस, क्यों ऐसा हुआ। दिस इज इट। ओके।